बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असमतुल्लाह ज़ाहिद और आप देख रहे हैं AUZ लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इंतकाल की इकसाम कौन कौन सी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन की फ़र्द क्या होती है और ज़मीन की फ़र्द हासिल करने का क्या मकसद होता है। फ़र्द बराए बै क्या होती है, फ़र्द बराए हिबा, फ़र्द बराए ज़मानत, फ़र्द बराए गैस कनेक्शन, फ़र्द बराए फ़क आर्डन और बहुत सारी जो फ़र्द की किस्में हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम ज़मीन की ऑनलाइन फ़र्द घर बैठे किस तरह हासिल कर सकते हैं, वो भी आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह मैंने फिर आपको ये भी बताया कि हम ज़मीन की फ़र्द कंप्यूटराइज अराजी रिकॉर्ड सेंटर से किस तरह हासिल कर सकते हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ ज़मीन की फ़र्द क्या होती है। ज़मीन की फ़र्द एक कागज़ जिस पर किसी भी ज़मीन के मालिक की मुकम्मल तफसील होती है। ज़मीन की मुकम्मल तफसील होती है, ज़मीन की वैल्यू उस पर दर्ज होती है, कीमत दर्ज होती है, काश्तकार कौन से हैं, मुजारे कौन से हैं, उन तमाम की तफसील दर्ज होती है, खाता खतूनी मौज़ा की तफसील दर्ज होती है। इसी को हम फ़र्द कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्द की इकसाम कौन कौन सी हैं और फ़र्द किस मकसद के लिए हासिल की जा सकती है। सबसे पहले ज़ाती रिकॉर्ड के लिए फ़र्द है। जिस फ़र्द को हासिल करना है मकसद सिर्फ अपनी ज़मीन की मालूमात हासिल करना होता है और वो फ़र्द सिर्फ अपने ज़ाती रिकॉर्ड के लिए हासिल की गई हो, उसे ज़ाती रिकॉर्ड के लिए फ़र्द कहते हैं या फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड कहते हैं। अब मैं बताता हूँ फ़र्द बराए बै क्या होती है। जिस फ़र्द के हासिल करने का मकसद ज़मीन को फ़रोख्त करना हो, तो ज़मीन को फ़रोख्त करने के लिए जो फ़र्द हासिल की जाती है या इंतकाल बै के लिए जो हम फ़र्द हासिल करते हैं उसे फ़र्द बराए बै कहते हैं। अब देखते हैं फ़र्द बराए हिबा ज़मीन क्या होती है। जब कोई शख्स अपनी ज़मीन अपने जायज़ वारसान व गैर वारसान में से किसी को हिबा गिफ्ट तोहफ़ा करता है। मैंने आपको हिबा के बारे में बताया, हिबा की मुकम्मल वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ज़मीन हिबा करने के लिए जिस फ़र्द को हासिल करने की ज़रूरत पेश आती है या हम ज़मीन हिबा करते वक्त जो फ़र्द हासिल करते हैं उसे फ़र्द बराए हिबा कहते हैं। अब बताता हूँ फ़र्द बराए ज़मानत। फ़र्द बराए ज़मानत क्या होती है। जब कोई शख्स किसी शख्स की ज़मानत देने के लिए अदालत में या किसी जगह ज़मानत की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी ज़मीन की फ़र्द हासिल की जाती है। अपनी ज़मीन की फ़र्द हासिल करके जिस पे वैल्यू भी दर्ज होती है, उसकी प्राइस भी दर्ज होती है, तो उसे वहाँ पर पेश किया जाता है। जो फ़र्द हासिल की जाती है ज़मानत के लिए उसे फ़र्द बराए ज़मानत कहा जाता है। फ़र्द बराए हसूल कर्ज़ा। जब बैंक या किसी और मालियाती इदारे से कर्ज़ हासिल किया जाता है तो वहाँ पर कर्ज़ा हासिल करने के लिए जो फ़र्द पेश की जाती है, यानी जो फ़र्द बैंक में कर्ज़ हासिल करने के लिए पेश की जाती है, उस फ़र्द को हम फ़र्द बराए हसूल कर्ज़ा कहते हैं। वक़फ़नामा। जब कोई शख्स अपनी सारी ज़मीन या जितनी वो चाहे बग़ैर किसी मुआवजे के किसी मस्जिद, हस्पताल, पार्क, मंदिर, मकबरा, किसी फ़िलाही इदारे या स्कूल और कॉलेज के नाम वक़फ़ कर दे तो उसे वक़फ़नामा कहते हैं। और इस मकसद के लिए जो फ़र्द हासिल की जाती है उसे फ़र्द बराए वक़फ़नामा कहा जाता है। बै बेहक़ शुबा। किसी मुश्तरका खाते से अगर कोई शख्स अपनी ज़मीन किसी शख्स को जो उस खाते में मालिक ना हो उसको फ़रोख्त कर दे तो मुश्तरका खाते वाले बाकी मालकान अदालत से रजू करके ज़मीन की कीमत अदा करके ज़मीन वापस हासिल कर सकते हैं। इसे बै बेहक़ शुबा कहा जाता है और इस मकसद के लिए जो फ़र्द हासिल की जाती है उसे फ़र्द बराए बै बेहक़ शुबा कहा जाता है। फ़र्द की और कौन कौन सी इकसाम हो सकती हैं और कौन कौन से मकासद हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें ज़ाती रिकॉर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, फ़र्द बराए बै के बारे में, फ़र्द बराए ज़मानत के बारे में बता दिया। जिस फ़र्द का मकसद बिजली कनेक्शन का हसूल हो उसे फ़र्द बराए बिजली कनेक्शन कहा जाता है। इसी तरह कार सरकार फ़र्द हो सकती है। मुख्तार आम के लिए फ़र्द हम ले सकते हैं। गैस कनेक्शन लगवाने के लिए फ़र्द हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हम NEC नक्शा बनवाने के लिए
फ़र्द हासिल कर सकते हैं। बयाना देने के लिए, तमलीग के लिए, तबादले के इंतकाल के लिए, तकसीम के इंतकाल के लिए, यानी ये तमाम मकासद हैं या ये तमाम इंतकालात हैं जिनके लिए हम फ़र्द हासिल कर सकते हैं। तस्हीहनामा, वक़फ़नामा, हसूल मुआवज़ा, इकरारनामा, हिबा तमलीक, बै महफूजगी रहन, पेट्रोल पंप, हसूल डोमिसाइल, लीज़ के लिए फ़र्द हम हासिल कर सकते हैं। आडरहन, फ़क आडरहन, दस्तबरदारी, मुख्तार ख़ास, ईसी, पानी कनेक्शन और इसके साथ साथ रहन, किरायानामा, आज़ादी आर्ड रहन, हक़ अल महर, हसूल शनाख्ती कार्ड, फ़क्र रहन, हिबा महफूजगी रहन, आज़ादी हसूल कर्ज़ा पटा, बे हक़ मुर्तहनी, बे बेहालत आड़ रहन, इस्तक़रार हक़, वसीयतनामा, शराकतनामा, अहले कमीशन, फ़क पटा, बे बेहक़ शुफ़ा, फ़क्र रहन तकमीली, ट्रस्ट। ये फ़र्द की किस्में हैं, यही फ़र्द के मकासद हैं और ये जिस मकसद के लिए हम हासिल करते हैं, असल में जो ज़मीन का हम जो इंतकाल करवाते हैं उसी मकसद के लिए फ़र्द हासिल की जाती है और यही उसकी किस्म बन जाती है। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।